सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फीलिंग इनटू अनदर वीडियो। तो कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूअसली सीएस रैंक खेल रहा था। जैसे जैसे मेरे स्टार्स इंक्रीज हो रहे थे उतने ही ओपोनेंट तगड़े आ रहे थे और उतना ही मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा था। और बुया स्ट्रीक बनाने की तो अलग ही चस होती है, लेकिन टूटने पर मेरी जान निकल जाती है यार। खैर इन दिनों मेरे जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि अगर मेरे हीरोइक पर ओपोनेंट्स इतने हैवी आ रहे हैं तो ये जो लोग रीजन पर बैठे हुए इनके ओपोनेंट्स कैसे होंगे। क्या बात छेड़ दी तुमने। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी कि इन लोगों के साथ खेल कर मैं इस मसले के नतीजे तक पहुंचूंगा। तो हमारे सर्वर में जो बंदा टॉप 1 पता है, मैंने पहले उसकी यूआईडी कॉपी करके उसको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश की लेकिन फुल थी। फिर टॉप 2 वाले की यूआईडी कॉपी करी लेकिन उसकी भी फुल थी। खैर अगले दिन मैंने अपने खुफिया जराये का इस्तेमाल करके इनमें से एक के साथ कांटेक्ट कर लिया और उसने फिर अपने पूरे खानदान को इस अजीम शान काम के लिए दावत दी। पहला मैच हम लोगों ने बुया कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैच में हमारा एक प्लेयर हमसे चला गया। मैंने देखा कि वो हमारे ओपोनेंट में आया। उसके बाद तीसरे मैच में वो प्लेयर वापस हमारे स्क्वाड में आ गया एंड हमारे ओपोनेंट में पहले मैच वाली स्क्वाड फिर से आ गई। फिर मैंने इनको बोला कि ये क्या अगलम शगलम है। इन्होंने बोला कि एक दफा अब रीजन में आ जाओ। तो मैच मेकिंग नहीं होती। अभी ये जो बंदे रिपीट हो रहे हैं, हम सब ने एक साथ ही गेम ओपन करी है और एक साथ हम ऑफ जाते हैं। अगर हम में से एक स्क्वाड ऑफलाइन हो जाए तो ओपोनेंट में बंदे आएंगे ही नहीं। मैंने बोला कि ये मामला तो बहुत पेचीदा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सामने रैंडम बंदे आ जाए, वरना तो हमेशा जान पहचान वाले ही आते हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने इस मसले पर तबसरा किया और मैंने सोचा कि गेरिना को अपने सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए। देखो ना, अगर हम बीआर में हीरोइक पर भी होते हैं तो हमारे मैच में रीजन टॉप के बंदे आ जाते हैं और यहाँ पर अगर कोई हीरोइक पर होता है तो उसके ओपोनेंट में ना रीजन वाले बंदे आते हैं और ना रीजन वालों के ओपोनेंट में हीरोइक वाले बंदे आते हैं। क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। खैर जब मैं इनके साथ खेला था, जो बंदे ओपन में आते वो एक्टिंग कर रहे थे, मतलब खरगोश की तरह छलांग मार के आते थे और हम मैच जीत जाते थे। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इन्होंने बोला कि ताकि आपकी अच्छी सी वीडियो बन जाए। मैंने बोला मैं कोई इंडियन यूट्यूबर नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं स्क्रिप्टेड क्लैश स्क्वाड वाली वीडियो बनाऊं। इमोशनल डैम इट। और ये समझाया कि जैसे नॉर्मली खेलते हो वैसे खेलो। फिर हमने स्क्वाड के प्लेयर्स का रद्दो बदल किया एंड जो मैच हुआ है ना वो देखने लायक है। लेकिन वो दिखाने से पहले ट्रेडिंग करके मैं अपनी जेब गर्म कर लेता हूँ। बल्ले। जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और टीम्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है। वैसे मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन ट्रेड करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आप कौन से प्लेटफॉर्म हमें सजेस्ट करोगे तो मैं आपको बोलूंगा बायनामो। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि बड़े अमाउंट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप वो पैसे लगाकर ट्रेडिंग सीख सकते हो और जब एक्सपीरियंस हो जाए तो उस एक्सपीरियंस को अपने रियल अकाउंट में अप्लाई करके ट्रेडिंग करो। तो मैंने ग्राफ और मार्केट को देखा एंड मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर मैं अप पे ट्रेड लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और ये मैंने आप लोग के सामने ट्रेड लगा दी। चलो 1 2 3 भागो। ओह वाह, मतलब मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मुझे प्रॉफिट मिला। और अगर आप लोगों ने विड्रॉ लेना हो तो सिंपली डिपॉजिट पे क्लिक करना है एंड ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें से 2 ऑप्शन हम सबके मनपसंद है, यानी इजी पैसा और जैस कैश। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी इशू होता है तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस को वो रिपोर्ट करके अपना मसला हल करवा सकते हो, क्योंकि वो 24 घंटे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। एंड अगर आप मेरे प्रोमो कोड से डाउनलोड करके डिपॉजिट करते हो तो आपको मिल सकता है 50% तक का बोनस। डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्रोमो कोड दोनों मौजूद है। सो बेस्ट ऑफ लक। बैक टू द वीडियो। ये मैच कुछ इस तरीके का है, रीजन टॉप 1 और टॉप 2 के प्लेयर हमारे ओपोनेंट में है और उनके साथ एक अच्छा पीसी प्लेयर भी है। तो फाइट की शुरुआत होते ही यहाँ से पहले तो इनमें से एक ने गुब्बारा फेंक कर मेरी कुव्वतों पर ताला लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा वार पर खता हो गया। यहाँ पर चांस नहीं लगा। मेरे पास यूएसबी थी। इस लूट बॉक्स से ग्लॉक 18 उठाकर मेरे बल्ले बल्ले हो गए। पीछे देखा तो टॉप 1 वाला बंदा पंगे कर रहा था। और मुझे लगा था कि इस राउंड में मुझे सिर्फ एक ही किल नसीब हुआ, लेकिन फिर देखा कि एक बंदा अभी भी जिंदा है। मैं उसकी तरफ गया और मेरे सामने उसकी सोनिया गर्म हुई। सोने की वजह से किसी का किल चोरी कर लिया तो खुशी की इंतहा नहीं होती, लेकिन कोई जब हमारा किल चोरी कर लेता है तो सातों सुराखों से गुस्से की वजह से धुआं निकल रहा होता है। खैर अगले राउंड में मेरे हाथों में MP40 आ गई थी तो मुझमें भी गर्मी आ गई थी, इसलिए मैं आगे आगे जा रहा था। लेकिन जैसे मेरी एबिलिटीज बंद हुई मैं वहां से कल्टी होकर पीछे आ गया। हमारा एक प्लेयर नॉक हो गया। तो यहाँ पर खड़े होकर मैं बंदे को मारने का मौका तलाश कर रहा था, कोई नहीं दिखा तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी थी। जैसे ही इसको देखा तो मैंने इसके पीछे से लेने के लिए साजिश शुरू कर दी। इसको तो ऐसा डैमेज दिया, काम नहीं बना। मैंने रिलोडिंग करी, गिलहरी की तरह मूवमेंट करी और मुझे लगा कि यहाँ पर खतरा ज्यादा, तो वहां से रवाना हो गया। जा रहा था, डैमेज पड़ा और पीछे से वो बंदा आ रहा था, उसको नॉक कर दिया। कवर में जा रहा था लेकिन जाने से पहले किल कंफर्म कर ले, क्योंकि कुछ भी हो जाए किल तो लेना चाहिए। बोन फायर लगाकर आग लगा दी, एक और को नॉक कर दिया, लेकिन पीछे से एक ने काम खराब कर दिया।
हमारे स्क्वाड के लास्ट बंदे ने उनके एक और बंदे को नॉक कर दिया। मैं खुश हो गया, किल मिल जाएगा, लेकिन प्रोग्राम तो बढ़ गया। इतू सी एचपी बची थी और ये लोग ये राउंड ले गए। अगले राउंड में दीवार के साथ चिपक कर मैंने बड़ी चालाकी के साथ बगैर डैमेज का कवर ले लिया। जब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था तो व्हाट्सएप पे रेटिंग के हवाले से मैसेज आते हो, चेक कर जब मैसेज आते तो साउंड बिल्कुल लो हो जाते हैं। इसकी वजह से 2 सेकंड के लिए मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। जब तक मैं अपने होश आवाज संभालता तब तक मुझ पर हमला हो गया। मेडिकिट्स लगाने के बाद मैं और सामने आ गया। अब यहाँ पर था बंदा, नीले ने नीली ग्लोअर लगा दी और हमने पुश कर दिया। कूल बनने के लिए मैं सोचा आगे जाता हूँ, जल्दी से वापस आ जाऊंगा, लेकिन रिवाइव करने के लिए ये वापस आया, लेकिन एनिमी गोलागंडा बन के हमारी तरफ बढ़ रहा था, तो इसलिए रिस्क था रिवाइव करने में। जैसे इसको नॉक किया, कवर में आकर आग लगा दी, लेकिन टॉप 1 वाले बंदे ने इसको नॉक कर दिया और पुदीना बनकर अपने साथी को रिवाइव कर दिया। खैर हमारे लास्ट प्लेयर ने पूरी कोशिश की थी राउंड निकालने की, इनके एक बंदे को फिनिश भी कर दिया था। यहाँ पर इस भाई ने एक टेक्निक इस्तेमाल की जो की मुझे बहुत पसंद आई। छलांग लगाई, मुझे लगा नीचे गिर गया, लेकिन नहीं, जॉयस्टिक घुमाकर खुद को बचा दिया और वापस छलांग लाकर इधर आ गया। खैर ये राउंड ये लोग जीत गए थे। एक बंदा उनका चपड़ित हो गया था। मैं यहाँ पर जायजा ले रहा था कि बंदे की तरह एक मुझे दिख गया, फिर मैंने ऐसी दस्ती पीछे की तरफ कैमरा घुमाया के पीछे चलता हूँ। और जैसे पीछे मुड़ा तो मेरे पालतू जानवर की मदद से मैंने दूसरी बंदे की लोकेशन देख ली। मेडिकेट लगा था तो जाहिर सी बात है वो डैमेज हो गई। यहाँ पर मैंने सोचा कि इस तरफ से मार दूंगा, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे करीब जाने का इरादा किया, मुरब्बे वाले सुराख के पास पहुंचा, थोड़ा सा वेट किया, वो ग्लोअर के कवर में तो मैं बाहर निकला। बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक तरीके से मेरा किल चोरी हो गया। उसके बाद मैं इस तरफ आ गया, क्योंकि 2 बंदे रहते तो मैं चौड़े में आकर बदमाशों की तरह खुले में फिरने लगा। मैं किल्स के पीछे तड़प रहा था, बंदे देख के मैं खुद ब खुद उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था। 2 बंदे थे तो मुझे ये तो कंफर्म था कि एक ने किल तो मिल जाएगा, लेकिन वो एक बंदा नीचे था और एक ऊपर, और ऊपर वाला ऊपर चला गया और पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि इस राउंड में मैंने सिर्फ डैमेज देने की गरज से शिरकत की थी। इस राउंड में तो मेरे साथ हद से ज्यादा नाइंसाफी हुई। पहले हम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए ताकि एनिमीज की लोकेशन पता चल जाए। मैंने सोचा ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं, अभी टुंग से नॉक हो जाऊंगा, अंदर जाके परमानेंट कवर ले लेता हूँ। अंदर गया तो एक बंदा आ गया, मैंने उसको जस्ट थोड़ा सा डैमेज दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर जज्बाती हो गया था कि मैंने ग्लोअल तोड़ के बंदे को मारना है। जैसे ग्लोअल टूटी वो यहाँ से फरार हो गया, तो मैंने एक एहतियाती ग्लोअल लगा दी खुद को सेव करने के लिए। फिर यहाँ पर आ गया, अभी भी ड्रैकी शो हो रही थी। मैंने इस बंदे पर फुल स्प्रे करी। अब यहाँ पर अगर मैं माइक ऑन करके 50-60 नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता तो बोलते रूफी आप तो गुस्सा हो गए, गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा। मेरे टीममेट आलू से चिल्का होता रहा था और सामने वाला बंदा वुड पैकर से डैमेज दिया जा रहा था। जब इसने कवर लिया तो वो कवर से बाहर निकल आया अपने अधमरे बंदे को मारने के लिए, और ऐसे में मैंने इसको नॉक कर। शुक्र है ये उस वक्त मेडिकेट लगा था, वरना मेरा ये किल भी चोरी हो जाता। खैर ये राउंड भी हमारे नाम हो जाता है। मेरे लॉन्ग रेंज में बंदा था, मुझे पता था मैं उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन उसके एबिलिटी तो जाया कर सकता हूँ ना। जैसे उसने गुब्बारा फेंका मैं यहाँ से कल्टी हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे आराम आराम से उसके करीब जाने की कोशिश की। एक ग्लोअल मैंने यहाँ पर लगा दिया, अगर ना लगा तो शायद हेड पड़ सकता था मुझे। ग्लोअल लगा कर जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो पीछे चला गया। मैंने बोला छोड़ना तो नहीं है इसको, इतनी मेहनत करिए, थोड़ी और मेहनत भी कर लेता। जैसे AWM की पड़ी मेरी सारी गर्मी उतर गई और उधर से दूसरा बंदा लॉन्ग रेंज से इसको कवर दे रहा था। मैं जस्ट वेट कर रहा था अपने क्रोनो के चार्ज होने का। जैसे क्रोनो चार्ज हुआ मैं बाहर निकल आया और स्कोप लाकर मेरा एम ले रहा था। फिर मैं कवर लेने के लिए भागना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरी सोनिया एक्टिवेट हो जाती है। मैं मेरे टीममेट के पास आने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे पास आने की। रिवाइव तो मैं हो गया, लेकिन मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि अब वो लोग यहाँ पे रश करेंगे। आलू से तो मैं बच गया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैंने गलती ये करी थी कि मैंने जोन को नहीं देखा था। मैं जस्ट ये सोच रहा था कि वो लोग अब हमारे पीछे आएंगे, लेकिन वो तो तैयार किए थे। मैं अगर ये गलती ना करता तो शायद ये राउंड हमारे नाम हो जाना था। 3-3 की सिचुएशन हो गई थी। मैं फुल जोश खरोश में आ गया था और शुरू होते ही हमारे एक मोहतरम नॉक हो जाते हैं। भाई मेरे गुस्से का टांका एकदम से नीचे से ऊपर चला जाता है। अब चूंकि वो नॉक था तो सामने वाले बंदे ने रश करना शुरू कर दिया। हमारे बंदे को रिवाइव मिल जाते और वो वहाँ पे होल्ड कर लेते। मैं थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता हूँ, ग्लोअल लगाकर वापस से चेकिंग कर लेता हूँ, लेकिन कोई नहीं आ रहा होता है। फिर बिल्कुल पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर आलू की बमबारी कर देते हैं। इस मोमेंट पे हम लोग अपने चारों अतराफ नजर रख रहे होते हैं। हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है और मैं फौरन से उसको रिवाइव करने के लिए भागना शुरू कर देता हूँ कि क्रोनो लगाऊंगा उसको रिवाइव कर दूंगा। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको कट कर लेता हूँ। क्रोनो एक्टिवेट हो गया तो वापसी अपनी सुरक्षा कवच में आता हूँ, इसको रिवाइव करना शुरू कर देता हूँ। गुब्बारा फेंकता और ये फिनिश हो जाता है। हमारा दूसरा बंदा भी नॉक हो जाता है। 1 सेकंड की वजह से मेरी सारी गेम खराब हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि बंदे किस तरफ है, कभी आगे देख रहा था कभी पीछे।
हमारा एक प्लेयर बचा था, एक को नॉक किया, लेकिन ग्लूअल लगाकर वो अपने बंदे को बचा लेते हैं और यहाँ पर ये फंस जाता है। एंड यहाँ पर जोन ने बेवफाई कर ली, उधर 50 गज आगे जोन बना। इसने अपनी पूरी कोशिश करी कि राउंड हमारे नाम हो जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। कोई सीन ही नहीं है यार इस तरफ। Double kill. खैर आज की ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नया कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो शेयर करें, चैनल पूरे सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत